बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के बड़े बाबा चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज की, पूज्य निरोग सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए, आए रे हम आए आए, बहुत पुण्य से दर्शन पाए, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, हाँ काल अनंत गमाए, अब तो गुरुवर जन्म मरण का दुखड़ा सहा न जाए, आज हम गुरुदेव तुम्हारे द्वारे आए। बोलो पूज्य निरोग सागर जी महाराज की। हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं। मुंबई से 18 लोग करीब यहाँ आए हैं, जो कि घेवारे परिवार से भी हैं। वे पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ संतशाला में हैं। फिलहाल में प्रकाश चंद जी जैन साहब, जो कि सोनागिर के ट्रस्टी भी हैं, कृपया सपत्नीक कृपया पधारें और आप ही आ जाइए। पधारें और पधार कर श्रीफल अर्पित कर और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सागर धर्मनगरी से भी श्रीमती नंदिनी जी हमारे बीच पधारी हैं, जो कि मुख्य कलश पुण्यार्जक परिवार की बिटिया भी हैं। निशा जी आप भी साथ में आएं और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी बाहर के अतिथि जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, कृपया उनके काम बड़े अलौकिक हैं, वो गुरुदेव की दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं, कृपया शीघ्रता से पधारें, दीप प्रज्वलन करें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप चलाता चल ओ बंधु, दीप चलाता चल ओ बंधु रे, कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, शीघ्रता से गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में मां जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, हृदय में मां जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु विद्या, हे गुरु समय, सागर जी तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है, गुरुवर आप तो बोल सकते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवादिदेव मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की,
चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। स्वामी कार्तिकेय महाराज द्वारा रचित इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप सभी मिलकर के समस्त महाराजों के द्वारा सुन रहे हैं, कर रहे हैं। और करते करते अपन ने लगभग 6 भावनाओं को कंप्लीट कर लिया है। 6 अनुप्रेक्षाएं हो चुकी हैं, 7वीं आज होने की संभावना है। कौन सी भावना चल रही? संबर भावना, संबर अनुप्रेक्षा चल रही है। तो अपन ने इस ग्रंथ की शुरुआत में जब दूसरी गाथा से 12 भावनाओं के दूसरी और तीसरी गाथाओं में क्या 12 भावनाओं के नाम पड़े थे, तो उस समय उनके यानी कहना चाहिए थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी या परिभाषाएं दी गई थी। तो अपन ने वहाँ से पढ़ा। और अब जब हम इतने दिनों में लगभग 1.5 माह का प्रवास यहाँ का हो चुका है और केवल 2 माह का प्रवास और बचा है। 3.5 माह का प्रवास होता है, कहा जाता है चातुर्मास, लेकिन होता है 3.5 माह का। कब से कब तक? तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को हम लोग स्थापना करते हैं और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को निष्ठापन कर लेते, दीपावली को पारणा हो जाती है। और फिर हम लोगों के पास जो बंधन था उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर अतिथि सही भाषा में हो जाते कि जिनके ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, ना किसी को बताना है कि हम कब जाएंगे, और न जब आते तो ये कह के आएंगे कि हम इतने तारीख को आ रहे हैं आपके यहाँ। तो अपन ने इन भावनाओं के अंतर्गत सीखा। जब पहली भावना पड़ी अनित्य भावना, तो उसमें यही अपन ने सीखा कि संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, सब क्षण भंगुर हैं। कब नष्ट हो जाएं पता नहीं चलता है। जो आज दिखाई दे रहा वो कल ना दिखे, समझ गए? आज जहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, पता चला अगले क्षण वहाँ मातम मनाया जाए। तो संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं, ऐसी अनित्य भावना ने अपन सबको सिखाया। फिर दूसरे नंबर पर असरण भावना आई, तो उससे यही सार निकला कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा संसार में कोई भी शरण नहीं है। ये जितने भी रिश्ते नाते दिखाई दे रहे हैं ये सब झूठे हैं, संयोग संबंध हैं। संयोग हुआ है तो वियोग अवश्य होगा। ये अपन ने इस असरण भावना के अंतर्गत सीखा। फिर जाके संसार भावना के अंतर्गत कि कैसे जीव 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन करता हुआ अनादिकाल से अनंत समय को बिता रहा है, और क्यों बिता रहा है ये सब अपन ने पढ़ा संसार भावना के अंतर्गत। फिर जब संसार भावना पढ़ ली तो फिर आई एकत्व भावना कि एकमात्र जीव जो है अकेली आत्मा आती है, अकेले ही भटकती है, अकेली ही जन्म लेती है, अकेली मरती। आत्मा नहीं मरती है, वह जीव जो पर्याय बदल रहा है इस शरीर के माध्यम से, वही सुख दुख भोगता है, खुद अकेले ही को भोगना पड़ता है, कोई उसमें सहयोग नहीं। हम निमित्त तो बन जाते हैं पुण्य से कम पाप में ज़्यादा बंद कराने में, लेकिन कोई किसी के सुख दुख को शेयर नहीं कर सकता। कहा जाता है कि यदि दुख किसी को सुना लो तो हल्का हो जाता है। कोई अपनी खुशी में, अपनी उपलब्धि में हमारी तारीफ कर दे तो वो उपलब्धि हमें लगता है कि हाँ वास्तविक हमें मिली है, पर ये सब वास्तविकता नहीं है, ये सब झूठी चीज़ें हैं। तो ये एकत्व भावना में कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यह कबों इस जीव को साथी सगाना कोई। फिर अपन ने एकत्व से आगे बढ़े तो फिर कौन सी भावना आई? हाँ,
अन्यत्व भावना आई कि मतलब इस आत्मा के अलावा जितनी भी पर चीज़ें हैं, जितनी भी, चाहे शरीर हो, चाहे रिश्तेदारी हो, नाते हो, पिता हो, जितनी भी ये भौतिक जगत में दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, वो सब मेरे से भिन्न हैं। ये मुझे लगती है मेरी हैं, लेकिन ये मेरी नहीं है। ये अपन ने सीखा अन्यत्व भावना से। फिर अन्यत्व के बाद कौन सी आई थी? असुचि। असुचि भावना आई थी कि संसार में इस आत्म तत्व के अलावा, इस रत्नत्रय के अलावा कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। जब यही देह रत्नत्रय से पवित्र हो जाती तो पूजनीय बन जाती है, अन्यथा यही देह मल, विष्टा, मूत्र और विभिन्न प्रकार के 7 प्रकार के द्वारों से रिसने वाले जो हैं मल, उन सब का घर है ये। इससे ज़्यादा अशुचि का स्थान संसार में और कोई दूसरा नहीं है। विष्टा घर में तो कीड़े कुछ देर के लिए बलबलाएंगे फिर मर जाएंगे, लेकिन अपने शरीर के अंदर अनंत निगोदिया जीव हैं, त्रस्काय, कृमि, लट आदि भी अंदर सब हैं, लेकिन अपन को ये चमड़ी की, त्वचा की चमक दिखती है और इस चमक दमक में ही अपन खोए रहते हैं और संसार बढ़ाते रहते हैं। पर इन सब से परे अपन ने सीखा कि जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, कि इस जगत के स्वभाव को जिसने जान लिया उसे संसार से भीरुता हो गई, और जिसने इस काय की असुचिता को, स्वभाव को जान लिया तो उसको वैराग्य हो जाता है और फिर वह मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। ये असुचि भावना के अंतर्गत अपन ने सीखा। फिर इसके बाद आश्रव भावना, तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। वो किन किन माध्यम से आते हैं, उन 57 द्वारों को अपन ने पढ़ा और बचा कैसे जाता है। तो आश्रव को रोक देना, कर्मों के आने को रोक देना, तो वो कहलाता है संवर, और वही भावना अपन पढ़ रहे हैं। पूज्य बड़े महाराज जी ने कल आपको 2 गाथाओं के अंतर्गत बताया था कि संवर क्या कहलाता है और उसके कारण क्या हैं, कैसे हम कर्मों के आने को रोक सकते हैं। तो ऐसा इन 2 गाथाओं के माध्यम से 95 नंबर की गाथा और 96 नंबर की गाथा में आप सब ने कल पढ़ा होगा, सुना होगा पूज्य बड़े महाराज जी से कि किस प्रकार से सम्यक तो देशव्रत, महाव्रत, कसायों का जीतना, योगों का अभाव करना, ये सब संवर के नाम हैं। और आपने जो तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय, जो कि संवर और निर्जरा तत्व को समझाने वाला अध्याय है, उस 9वें अध्याय में आप सबने 2 नंबर का सूत्र पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, रोज पाठ करते आप लोग सूत्र जी का और सहस्रनाम जी का। तो उस 9वें अध्याय के 2 सूत्र में तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा कि सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र ही, ऐसा उन्होंने बताया था, है ना, कि वह संवर किन के माध्यम से होता है। तो बताया कि वह गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय और चारित्र, इन 6 के माध्यम से होता है। और आपने कल भी महाराज जी ने समझाया होगा, बढ़िया डिटेल से समझाया होगा। और आप जो मंगत राय की 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें भी आपने पढ़ा है, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। 5 महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिसय 22 12 भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, और सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। अपन सबकी नैया कहाँ है? मझधार में है, बीच धार में है। कौन से समुद्र में है अपन सब?
संसार रूपी महासमुद्र में हैं, जो अनादि काल से अपन लगातार तैरने का प्रयास कर रहे, लगातार नाव में बैठ रहे। पर कौन सी नाव में बैठे आज तक? पत्थर की नाव में बैठे। पत्थर की नाव मतलब मिथ्यात और कसाय से सहित ही गुरु माने, मिथ्यात और कसाय से सहित ही देव माने, और मिथ्यात और कसाय से सहित ही शास्त्रों को पूजा। तो ऐसे ये कुगुरु, कुशास्त्र और कुदेव कैसे हैं? पत्थर की नाव के समान हैं कि जो खुद भी डूब रहे हैं और जो इनकी शरण में जाता है उनको भी वो ले डूबते हैं। जैसे तैसे अपन को यह मनुष्य पर्याय मिली। वो गाते ना भजन, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म क्या मुझे जैन कुल और पर्याय मिली, ये सब गाते आप भजन में। तो सोचो ये सब बड़े पुण्य से मिला अपन को, और उस पुण्य का ही और प्रताप ऐसा जागेगा कि जब अपन सम्यक्त्व के साथ साथ अणुव्रतों को ग्रहण करेंगे, अणुव्रतों के आगे फिर महाव्रत धारण करेंगे। महाव्रत धारण करके तपसा निर्जराचा यानी अच्छे अच्छे 12 प्रकार के तप धरेंगे, और तप धर के क्या कर लेंगे? कर्मों की निर्जरा करके अपनी मोक्ष की टिकट पक्की करा लेंगे। आसान है ना ये सब? बिल्कुल इजी है ना सब? नहीं है, सरल नहीं है। माने संसार में जीने के लिए, संसार में जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक अथक प्रयास करना पड़ता है। कितनी सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कितना सारा प्लान करना पड़ता है, समझ गए? लेकिन संसार से पार होने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। जो आज तक करते आए उस सब को रोकना होता है, उस सब को बंद करना होता है। यानी जितने भी मन वचन काया की क्रियाएं हैं इनको रोक देना तो संसार को रोक देना है। सोचो आप खुद बताओ, कोई चीज करना कठिन होती है कि रोकना कठिन होती है? हैं? अरे भैया, करना कठिन होती है, रोकना कठिन नहीं होती है। जैसे कोई भी काम चल रहा, मजदूर काम कर रहा है, समझ गए? अब वो कड़क तपती दोपहरी में काम कर रहा, अब उससे कह दो भैया रुक जाओ, तो उसको इजी लगेगा कि करने में इजी लग रहा? बताओ। रोकने में इजी लग रहा, शांत हो जाता, वो शरीर को रिलैक्स मिलता है। तो रोकना सरल है, फिर भी अपन मन वचन काया की क्रिया को अनादिकाल से नहीं रोक पा रहे, और वो क्रियाएं नहीं रोक रही हैं, तो इसीलिए उन्हीं से तो संसार चल रहा है। तो आचार्य कार्तिकेय महाराज कहते हैं कि आपको यदि संसार से बचना है तो कर्मों के जो आने के 57 द्वार हैं, उन 57 भावों को, द्वारों को रोकना होगा, और वही क्या बन जाते हैं? संबर बन जाते हैं। कैसे? तो गिनाए गए 5 महाव्रत और 5 समिति, 3 गुप्ती, सो कितने हो गए? 13। और 10 प्रकार का धर्म, उत्तम क्षमादि, तो कितने हो गए? 23। और 22 परिसय, कितने हो गए? 23, 22, 55 हुए। 45 और 12 भावनाएं, सो 45 और 12 57 हो गए। तो ये 57 भाव क्या है? 57 प्रकार के जो आश्रव थे उनको, और 57 आश्रव गिने थे, अब वो भी गिनाए हम हैं। हाँ गिना दो, क्या लेगा? आपके थोड़ी का पैसा लग रहा है। और वैसे ही आप शाम को भी खा पी के आए हो, सुबह से ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा, हमने, आपने नहीं। तो 25 कसाय होती हैं, 5 मिथ्यात होता है प्रकार के, योग 15 होते हैं, और 12 अविरति होती हैं। जोड़ो सबको, 57 हो जाते। जोड़ें 25 कसाय, 5 मिथ्या, कितने हो गए? 30, और योग 15, सो 30 और 15 45, और 12 अविरति, कितने हो गए? 57। और अभी 57 अपन ने संबर भी गिना दिए। तो उन 57 को काटने का उपाय ये 57 भाव है।
माने अपन ने अभी तक आशीषी कहते थे ये संसार क्यों चल रहा है, आज तक जो अपन को अच्छा लगा, आज तक जिसकी भावना की, वो सब संसार का कारण अधर्म था। और आज तक जो अपन को भाया नहीं, आज तक जो अपन ने किया नहीं, आज तक जो अपन को अच्छा लगा नहीं, वो क्या है, अधर्म है, और वही संसार का कारण है। तो भाव्यम ना भावेवी अभाव्यम भावेवी, माने जो आज तक भाया है हमने भावना की है जिसकी, वो हम अब ना भावें, और जो आज तक जिसकी भावना नहीं की है वो हम भावना कर लें। भावना कहो, अनुप्रेक्षा कहो, समझ गए, बात एक ही है। तो भावना कौन कहलाती, यदि किसी ने प्रश्न पूछ लिया भावना की परिभाषा क्या है, तो वैसे तो उनने बताया मोहर मोहर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, बार बार किसी तत्व का, किसी बात का, उन 12 चीज़ों का चिंतन करना, वो क्या कहलाता है, अनुप्रेक्षा। लेकिन सामान्य शब्दों में जो कभी स्वाध्याय नहीं किया, जिनने आगमिक भाषा नहीं समझी है, मान लो मॉडर्न कल्चर के बच्चे हैं जिनको कि ये सब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, वो यदि पूछे कि महाराज जी भावना क्या चीज़ है, क्या बला है, आप शॉर्ट एंड स्वीट में डिफाइन करो, तो भावना ऐसा भाव जो भाव का नाश करा दे, तो वो कहलाती है भावना। समझ में आ रही बात? क्या ऐसे भाव जो भाव यानी संसार का नाश करा दे, तो वही क्या कहलाती है, भावना कहलाती है। समझ गया ना? भावना भाव नाशनी, ऐसा कहा जाता ना, जो भाव का नाश करा देती है। तो अब अपन यहाँ पर 97 नंबर की गाथा पढ़ते, समय तो बहुत हो गया है ना, 9:25 हो चुके हैं, 26 हो गए, बल्कि सही चल रही है घड़ी। घेवारे जी आपके में कितने हो गए हैं? 26 हो गए, सही चल रही। तो अपन 97 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। गुत्ति जोग निरोहो समीदीया प्रमाद वज्रणम चेव धम्मोदया पहाड़ो सुत्तत्त चिंता अनुपेहा। क्या कहते हैं? गुत्ती माने गुप्ती, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? योग निरोहो मतलब योग निरोध, फिर समीधि यानी समिति, या यानी चा, फिर प्रमाद वज्रणम यानी प्रमाद का वर्जन करना, त्यागना, एव ही, फिर उसके बाद धम्मोदया पहाड़ो, धर्म, वो भी कौन? दया प्रधान धर्म, और फिर सुतत्व चिंता यानी अच्छे अच्छे तत्वों की चिंता यानी चिंतन करना, अनुप्रेक्षा आदि। तो इस प्रकार से हमने अभी 6 आपको गिनाए थे संवर के कारण। कौन कौन से? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र्य, मतलब गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय और चारित्र। तो इस गाथा में 4 बता दिए स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, ग्रंथकार ने, कार्तिकेय स्वामी ने 4 कौन कौन से बता दिए? गुप्ती समिति धर्म और अनुप्रेक्षा, ऐसे 4 इसमें कारण बता दिए। तो क्या बता दिया उनने कि जाके मन वचन काय की प्रवृत्ति रोकना ये गुप्ती है, विकथा और कषाय वगैरह प्रमाद को छोड़ करके सम्यक पूर्वक क्रिया करना समिति है, दया ही प्रधान है जिसमें ऐसा धर्म है, और जीव अजीवादि तत्वों का चिंतन करना, संसार के बारे में चिंतन करना, इस शरीर की असुचिता के बारे में चिंतन करना, जगत में कोई भी मेरा नहीं है ऐसा सोचना, ये सब अनुप्रेक्षा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस गाथा का ये अर्थ बता दिया। इसकी टीका भी पढ़ लेते हैं। योग निरोधा योगानाम मनोवचन कायानाम निरोधो गोपनम गुप्ती कथ्यते, माने जो मन वचन काय हैं, जो योग कहलाते हैं, इनको रोक देना, इनको समिति यानी सम्यक पूर्वक क्या रोक लेना, अपने आप तक समेट लेना ही क्या कहलाती है। यानी सीधा सीधा ये है प्रवृत्त्यात्मक से निर्वृत्त्यात्मक गतिविधि में आ जाना, तो गुप्ती कहलाती है।
गुप्ती कथ्यते च पुनः प्रमादानां विकथा कषाय आदि विकाराणां वर्जनम त्यजनम समिति कथ्यते। और पुनः प्रमाद आदि के द्वारा, प्रमाद क्या कहलाते? 15 प्रमाद होते ना, होते 15 प्रमाद। कौन कौन से? 4 विकथाएं, 4 कषाएं और 5 इंद्रियां हैं, और स्नेह और निद्रा। तो इस प्रकार से 5 प्रमाद, 15 प्रमाद होते हैं। इनके द्वारा जो उत्पन्न विकार है उसका त्याग कर देना ही क्या है? समिति कथ्यते, समिति कही जाती। च पुनः दया प्रधाना दयायाः प्राणी कृपायाः प्राधान्यम मुख्यत्वम यत्र दया प्रधाना धर्मो भवेत्। और दया ही जिसमें क्या है? प्रधान है। दया का मतलब प्राणियों पर कृपा करना, अनुकंपा करना, उनको अपने के समान मानना, उनके दुख को ही अपना दुख मानना। तो ये क्या कहलाती है? दया। और दया प्रधान धर्म ही क्या है? अपना अहिंसा धर्म है। तो ऐसा वह धर्म जिसमें दया ही प्रधान है। और सुतत्व चिंता यानी आत्मादि पदार्था नाम चिंता चिंतनम अनुप्रेक्षा भवेत्। आत्मा आदि पदार्थों का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस 97 नंबर की गाथा में बता दिया। 98 नंबर की गाथा का अपन पुनः उच्चारण करते हैं। सो विपरीसह विजयो क्षुहादि पीड़ाण ऐरयोर्दाणम सवर्णाणम च मुनीनम उपसंभावेण जम सहिणम। क्या कहते हैं कि सा अपि यानी और भी क्या? परिसय विजयो यानी परिसय विजय, क्षुदादि पीड़ाण ऐरौदाणम यानी अति रौद्र रूप से जब भूख आदि लगती है, सर्दी लगती है, प्यास लगती है, और उसको भी हंस के सहन कर लेना, तो ये क्या कहलाता है? परिसय जय कहलाता है। सवर्णानम च मुनीनम, और ये किन के होता है? सवर्णों मुनि के होता है। उपसम भावेण जम शयनम, जो कि क्या करते हैं? उपसम यानी क्षमा आदि भाव से, परिणामों से जिसको सहन करते हैं, ऐसे मुनियों के परिचय जय होता है। वरना साहित्य तो सब है, लेकिन आर्त रौद्र परिणामों के साथ सुजय नहीं हुई, विजय नहीं हुई, क्या हो गई? पराजय हो गई। तो मुनि जो होते हैं समता पूर्वक कैसे भी सुख हो चाहे दुख हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, चाहे किसी का मिलन हो चाहे विछुड़न हो, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, चाहे मकान हो चाहे शमशान हो, चाहे स्वस्थ अवस्था हो चाहे अस्वस्थ अवस्था हो, सब में एक से भाव, एक से परिणाम धारण करते हैं, वही मुनि कहलाते हैं, वही श्रमण कहलाते हैं, जो दिन रात श्रम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। कौन सा? गैती फावड़ा तसला चलाने वाला परिश्रम नहीं, दिन रात गधा घोड़ों से जुटे रहने वाला परिश्रम नहीं, संसार से पार होने के लिए दिन रात वो श्रम करते रहते हैं, इसलिए श्रमण कहलाते हैं। दिन रात अपने आप में रहने की साधना करते हैं, इसलिए अपने आप को साध लिया है जिनने, वो साधु कहलाते हैं। जो मौन रहने का प्रयास करते हैं वो मुनि कहलाते हैं। इस प्रकार जिनका कोई घर नहीं होता है, भली तुम्हारे दिए हुए घर में रहते हैं, तो जिनका अगार नहीं है सो अनगार कहलाते हैं। अंगार नहीं कि आप समझो अंगार जैसे जो धधकते रहते हैं, अनगार जिनका अगार नहीं है, ग्रह नहीं है, वो कहलाते हैं अनगार। तो ऐसे वो ऋषि मुनि यति अनगार, ये अपन सब साक्षात दिख रहे, अपन को देख रहे हैं अपन, ये सब गुरु महाराज की कृपा है, जो 500 से अधिक दीक्षा दे करके चले गए, समझ गए, लेकिन अपन सबके पे वो कृपा कर गए कि ये 500 तो बने ही हैं, आप इनको देखते देखते अंत समय तक जरूर आप भी बन जाना, तो अगले भाव में अपन को वो गुरु फिर से मिलेंगे, समूह शरण में मिलेंगे, और फिर अपन दीक्षित होंगे, और फिर अपन सब भी उनके साथ
क्या संसार से पार हो जाएंगे। तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसी क्षुधा आदि पीड़ा को जो अति रौद्र रूप में धारण, ऐसी अग्नि धधकती है जिसको कि अपन क्या जठराग्नि बोलते हैं, कि कहते ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, इतनी भूख लगती है। लेकिन आप तो जाके कभी भी कैसे भी खा लो। मुनि महाराज को तो 24 घंटे में एक ही बार लेना है, वो भी कई कंडीशंस के साथ लेना होता है। 32 प्रकार के अंतराय टालना पड़ते हैं, 46 प्रकार के दोषों से बचना पड़ता है, तब जाके आहार कर पाते हैं। माने आप क्या, हम भी उन 46 और 32 यानी 78 को याद नहीं रख पाएंगे अकेला, लेकिन वहाँ 78 को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो मुनि निरंतराय आहार निर्बाध रूप से आहार कर पाते हैं। समझ गए। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं मिल रहा कि नहीं मिल रहा, समझ गए। तो ऐसे वो मुनिराज क्षुधा आदि परिसय को जीतते हैं। एक साथ 22 में से एक साथ 19 परिसय हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम 51 माने एक कम 20 यानी 19 परिसय एक साथ मुनि के हो सकते, 22 कभी एक साथ नहीं होते हैं। तो अब इसकी टीका है, सो अपि संबरा श्रवणानाम मुनीनाम यत उपसंभावेन समाधि परिणामेन सहनम परामर्शनम। कह रहे हैं कि वो मुनि उपसंभाव से, समाधि परिणाम से इन सब परिसयों को सहन करते हैं। कैसे होते, केसाम किन परिसयों को, तो अति रौद्राणाम अति भीमानाम क्षुदादि पीड़ानाम बुभुक्षु आदि वेदना नाम सो अपि परिसय विजया 22 परिसहाणाम जया कथ्यते। माने ऐसे भयानक रौद्र डरावने कौन परिसय होते हैं, समझ गए। पर उनको भी क्या करते हैं, 22 परिसयों को वह मुनि उपसम भाव से, समता भाव से सहन करते रहते हैं, इसलिए उनके परिसय जय हो जाती है। आचार्य कहते हम लोगों को कि हम लोगों के तो केवल 22 परिसय होते हैं, लेकिन उन श्रावकों के देखो 2200 परिसय हुआ करते हैं। उनको पूरा परिवार भी देखना है, दुकानदारी भी देखना है, समाज भी देखना है, धर्म भी देखना है, चौका चूल्हा भी देखना है, सब कुछ देखना है, बाल बच्चे भी पालना है, उनके रिश्ते भी करना है, आगामी जीवन को कैसे संभाला जाए उसके लिए बचत राशि भी इकट्ठी करना है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उनके तो 2200 परिसय होते, अपने तो कुल 22 है, वो भी आप लोग नहीं सहन कर पा रहे। सोचो, इतना प्रोत्साहन देते थे आचार्य महाराज किनको, आप सबको, श्रावकों को। कभी एकमात्र ऐसे आचार्य हैं कि जिन्होंने कभी भी मतलब किसी भी श्रावक पे कोई कमेंट्स नहीं किया। डांटा उनने, कब डांटा, एकांत में डांटा, गलती होने पर डांटा, पर ऐसा सार्वजनिक उनने माइक से कभी भी किसी को कोई भी अपशब्द नहीं कहे। ऐसे अपने आचार्य महाराज थे कि जो विपक्ष और विरोधी लोगों पर भी कभी कोई कटाक्ष नहीं करते थे और कभी उनने कोई क्रिटिसाइज नहीं की। इसलिए वो आज भी उन विरोधियों के हृदय में भी वसा करते हैं। वो अकेले जैनों के संत नहीं थे, वो तो जन जन के संत थे, और उनके जाने पर जैन ही नहीं समूचा विश्व रोया था। ऐसे अपन आचार्य महाराज को पाया था अपन सब ने, अपन उन सबके शिष्य हैं, भक्त हैं, उन्हीं सब की एक कृपा है जो ये सब अपन को दिखाई दे रहा है धर्ममय वातावरण। तो इस प्रकार से 98वीं गाथा हुई, परिसय जय के संबंध में थी। अब 99वें नंबर की गाथा है, इसका उच्चारण करते हैं। अपसरूपम वत्थुम चत्तम रायादि दोषे सज्जाणम निर्णीलम तम जान सूत्तमम चरणम। क्या कहते हैं कार्तिकेय महाराज कि अपस्वरूपम वत्थुम यानी आत्मस्वरूप जो है अपना, जो रागादि दोषों से रहित, उस आत्मस्वरूप रूपी वस्तु को ही क्या उत्कृष्ट चारित्र
जानना चाहिए। तम जानसु उत्तमम चरणम, उत्तम चरण यानी उत्तम चारित्र जानना चाहिए। कैसा है वो? चत्तम यानी त्यक्तम राया देहि दोषे, यानी राग आदि जो दोष हैं उनको त्याग करके, और सज्जानम में निलीनम, और अपना स्वाध्यान में निलीन होकर के राग देश को त्याग करना है और अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो जाना ही क्या कहलाता है? आत्मस्वरूप में लीन होना ही क्या कहलाता है? उत्तम चारित्र जानना चाहिए। दो प्रकार का चारित्र होता है, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। तो जब अपन क्या करते हैं, 5 प्रकार के पापों को त्याग कर लेते हैं और व्रत महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं, तो वो कहलाता है व्यवहार चारित्र। और जब अपने आत्मा में ही आत्मा के द्वारा लीन हो जाते हैं तो वो कहलाता है निश्चय चारित्र। पर याद रखना, व्यवहार चारित्र पूर्वक ही निश्चय चारित्र होता है। ऐसा नहीं व्यवहार कारण है तो निश्चय कार्य है, कार्य बिना कारण के हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे टीका में कह रहे हैं, तत् उत्तमम चरणम उत्तमम श्रेष्ठम चारित्रम जानी ही विधि सो भव्य तुम, हे भव्य तुम उसे उत्तम चारित्र जानो, श्रेष्ठ चारित्र जानो। किसे? तम तत्किम, किसको? आत्मस्वरूपम स्वचिदानंद वस्तु वसति अनंत गुणान इति वस्तु आत्मानम स्वाध्याने धर्म ध्याने शुक्ल ध्याने वा निलीनम लयम प्राप्तम। तुम किसको? आत्मस्वरूप में लीन होने को, अपने स्वचिद आनंद में रहने को, जो कि अनंत गुण वाला है, ऐसा वह आत्मा को ही, स्वाध्यान को ही, जो कि धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान पूर्वक उसमें लय हो जाए, प्राप्त हो जाओ, उसको क्या बोलते हैं? उत्तम चारित्र कहते हैं। कीर्तिक्षम माने कैसा है वह उत्तम चारित्र? तो कहते हैं रागादि दोषई त्यक्तम, राग द्वेषादि दोषई निर्मुक्तम। मतलब जो राग द्वेष आदि जो दोष होते हैं उनसे कैसा होता है? जो रहित होता है, उसको त्याग कर ही होता है। तो इस प्रकार से 99 नंबर की गाथा का अर्थ क्या निकला कि रागादि दोषों को छोड़कर धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना ही उत्कृष्ट चारित्र है। इसके बाद 100वें नंबर की, सोचो शतक पूरा हो रहा है, कुल 491 गाथाएं हैं, समझ गए? और 3.5 क्यों हम कह रहे बोनस में 15 दिन और मान लो, 4 महीने का प्रवास मान लो, तब भी कितनी होगी? अगर हर महीना 100 होती तो कितनी होती? 400 होती। लेकिन आज 1.5 महीने होने को है लगभग, तो 100 ही हुई हैं। तो मतलब ये ग्रंथराज आपके सामने तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? नहीं, चातुर्मास हो जाएगा, फिर यदि एक्सटेंड हुआ प्रवास तो ही हो पाएगा, अन्यथा फिर आप लोग पढ़ना इसको आगे का किसी और महाराज से पढ़ना। अब 100वें नंबर की गाथा अपन सब बड़े, अभी तक 2.5 का अंक था 99 तक, अब सैकड़ा पे अपन आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। पर हो क्या रहा? आगे पाठ और पीछे सपाट। आचार्य कहते थे कि बहुत स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता है, बार बार उसी चीज का स्वाध्याय करो, तब जाके हृदय में, तब जाके दिमाग में, दिलो और दिमाग में वो चीज पिन करती है, वो तब जाके वो जीवन में उतरती है। आप 108 बार समय सार को पढ़ लो, 108 बार कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक भी गाथा पढ़ी और वो जीवन में उतर गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी कहेंगे आचार्य महाराज यहाँ पर 100वें नंबर की गाथा इसी संबंध में वो कह रहे हैं। एदे संबर हेदु विहार माणो विजो न आय रई शोभमयी चिरम कालम संसारे दुख संतत्तो। क्या कह रहे हैं कि एदे संबर हेतु, इस प्रकार संबर के हेतु कारणों को क्या विचार्यन यानी विचार करता हुआ भी यानी भी जो ना आए रही, जो आचरण में नहीं लाता है, आचरण नहीं करता है,
शोभमयी चिरम कालम संसारे दुख संतत्तो, वह जीव चिरकाल तक संसार में दुखी होता हुआ भ्रमण करता रहता है। जान से कुछ नहीं होने वाला। जान तो अपन कितने समय से रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब क्या असार है। ऐसा बोलते ना उसमें इष्टोपदेश ग्रंथराज में आचार्य पूज्यपाद ने कहा, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्तसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरा। कुछ नहीं है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही सब तत्वों का सार है। इसके अलावा जो भी कहा गया वो सब इसी का विस्तार है। तो अपन जानते तो कब से, कई दिनों से जान रहे, कई जन्मों से जान रहे, अनादिकाल से जान रहे, बस जान करके मान नहीं रहे हैं और मान करके उस पर चल नहीं पा रहे, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो पुरुष इन संबर के कारणों का विचार करता हुए भी उनका आचरण नहीं करता है, वह दुखों से संतप्त होकर चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। इसकी टीका, या पुमान ना आचरती ना प्रवर्ति, ऐसा पुरुष जो ऐसा आचरण नहीं करता है उसमें प्रवर्तमान नहीं होता है। कीदृशासन किस प्रकार से होता हुआ, विचार्यन्नपि चर्चयन्नपि, माने विचार करता हुआ भी चर्चा करता हुआ भी। कान किनकी चर्चा करता हुआ, तो एतान किनकी, इनकी, किनकी, गुप्ति आदीन संबर हेतुन आश्रव निरोध कारणानि, जो गुप्ति आदि 6 कारण बताए हैं संबर के या आश्रव के निरोध के, उनकी चर्चा करता है, विचार करता है, तब भी उनको आचरण में नहीं ला रहा है तो सीधा कुठारा घात करते हैं कार्तिकेय महाराज उस पुरुष पर। वो अपन भी हैं सब, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा पुरुष है, वो किसी और देश का रहना, अपन सब हैं वो। तो वो कहते हैं, सापमान चिरम कालम दीर्घ कालम संसारे पंचविदे भमे भ्रमति, वह पुरुष चिरकाल तक दीर्घ काल तक संसार में 5 प्रकार के परावर्तन करता हुआ भ्रमण करता रहता है। कीर्दशः मतलब किस प्रकार से, तो दुख संतप्ता दुखई तापम नीतम, यानी दुख से संतप्त होता हुआ, दुखी होता हुआ भ्रमण करता रहता है। इस भावना की अंतिम गाथा, ये भावना भी पूरी हो गई है ना। यदि यहाँ पे वो बच्चियाँ रोल पे करती तो वो बच्चियाँ गाती कि संबर भावना गई रे भैया, संबर भावना गई, है ना। तो जाने वाली है संबर भावना भी, अंतिम गाथा का उच्चारण करते हैं। जो पुण्य विषय विरत्तो अपाणम शब्दो विसंवरयी, मणहर विषय हिंतो तस्य फुडम संबरो होदी। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि यह पुनः विषय विरक्तो, और दूसरा जो पुरुष है, कोई कौन सा पुरुष है वो, तो मुनि महाराज हैं कि जो विषय से विरक्त होकर के अपाणम शब्दो भी संबरी, अपनी आत्मा को सब प्रकार से संवरित यानी ढक लेते हैं इन विषय कसायों से, इन पंचेंद्रिय के विषय, मन के विषय से, राग द्वेष आदि मोह आदि दोषों से, कसायों से जो ढक लिया, उनको अपने आप में एक आवरण लगा लिया संबर रूपी, तो वो बच गए। आने का जो द्वार था वो रोक दिया उनने कर्मों का। तो क्या होता है किनसे, तो मनहर विषय हिंतो, जो मनोहर विषय हैं उनसे तस्य स्फुटम संब्रह्मवती, और इस प्रकार से क्या हो जाते, वह उस मुनि के निश्चय से संबर होता है। तो जो मुनि विषयों से विरक्त होकर मन को हरने वाले 5 इंद्रियों के विषयों से अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता है, उसी मुनि के निश्चय से संबर होता है। इसकी टीका देख लेते, समय भी बिल्कुल आ ही गया। मैंने इनको बोला था अपने अंकल जी को कि मैं 49 पे छोड़ दूंगा, तो होने वाले हैं 49। स्फुटम निश्चितम तस्य मुनि संवरा कर्मणाम निरोधा भवति, तस्य कस्य, वह मुनि क्या कर लेता है, कर्मों को रोक लेता है, संवर कर लेता है।
किससे? या मुनि पुनः संवृणोति संवर विषय करोति सर्वदा सर्वकालमपि। और वह मुनि संवरण कर लेता है, संवर से कर लेता है, किनसे? जो विषय कसा है उनसे। कैसा? सर्वदा, हमेशा के लिए, सर्वकालम अपि, सभी कालों में। कम आत्मानम स्वचिदानंदम, अपनी आत्मा को, उस आत्मा के चिदानंद को। कुता? तो मनोहर विषेभ्या मनोज्ञ पंचेंद्रिय गोचरेभ्या, जो मन को लगने वाले, अच्छे लगने वाले पंचेंद्रिय के विषय मन को हरने वाले हैं जो। की दृक्षा सन, किस प्रकार से होता हुआ? तो विषय विरक्ता विषया अष्टाविंशति भेद भिन्ना तेभ्यो विरक्ता निवृत्ता, जो 28 प्रकार के क्या हैं? 5 इंद्रियों के और मन का विषय है, 8 स्पर्श के, 5 रसना इंद्रिय संबंधी और 5 ही कौन से? चक्षु इंद्रिय संबंधी। तो कितने हो गए? 8 और 5 13 और 5 18। 2 होते हैं नाक संबंधी घृणा के, सो कितने हो गए? 20। और 7 होते हैं स्वर के, माने कान संबंधी। तो इस प्रकार से 27। और एक सबका बाबा कौन? मन का विषय। सो ऐसे 28 विषय होते हैं 5 इंद्रिय और मन के, और उन 28 विषयों में लीन रहने वाले सो संसारी जीव। और उन 28 से जिनने अपने आप को बचा लिया है सो 28 मूल गुण के धारी मुनिराज। इतनी सी तो परिभाषा है। तो इस प्रकार से आज का यह कोर्स अपना समाप्त हुआ। अब कल से शुरू होगी कौन सी भावना? निर्जरा अनुपेक्षा शुरू होगी।